हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम बच्चों नया क्या सीखेंगे? आज हम बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सीखेंगे, लंब की लंबाई निकालना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बेटा हम एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले रहे हैं। ये लाइन ये मैंने बनाई, ठीक है। ये लाइन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बेटा इस लाइन पे हमें इस पॉइंट x1 y1 से क्या डालना है? परपेंडिकुलर। तो बेटा ये पॉइंट मान लेते हैं P x1 y1 और इससे बेटा इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस या कहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? PM। हमें बेटा ये पता करना है, आज इसे निकालना सीखना है, ठीक है। कैसे निकलता है देखिए, PM निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो बेटा आप ध्यान दो, सबसे पहले यही लाइन लिखो, क्या? AX प्लस BY प्लस C कंप्लीट लाइन लिख दी। फिर बेटा अंडर द रूट करके x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? a, उसका स्क्वायर करा, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, मतलब b का स्क्वायर। ये ऐसा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डल कहां से रहा है बेटा? इस पॉइंट से। तो बच्चों x और y की जगह अब क्या लोगे? x1 y1। तो यहाँ बेटा x1 और y1 होगा, ठीक है। और ये बेटा आपका फॉर्मूला हो गया। किसी पॉइंट से किसी लाइन पे यदि आपको परपेंडिकुलर डालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में कहा है एक लाइन है बेटा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इस लाइन पे बेटा आपको ओरिजिन से, मूल बिंदु से क्या डालना है? परपेंडिकुलर डालना है। और बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को किससे बताना है? P से बताना है। और बच्चों आपको ये प्रूफ करना है। आपको बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। क्या करोगे बेटा? परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को P से बताना है, तो बेटा P इक्वल टू लिखा, ठीक है। फिर क्या करोगे बेटा? पूरी कंप्लीट लाइन आपको ऊपर लिखनी है। तो कंप्लीट लाइन लिखो, ये देखो इक्वल में दे रखा है, तो x अपॉन a y अपॉन b, इस 1 को इधर लाओ तो -1 इक्वल टू 0। ये कंप्लीट लाइन होगी, इसे आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। और फिर क्या करना है? अपॉन में अंडर द रूट करके x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। x का कोफिशिएंट बेटा 1 अपॉन a है, उसका स्क्वायर करा, प्लस लगाओ y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। y का कोफिशिएंट बेटा 1 अपॉन b है, उसका स्क्वायर करा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर आप डाल कहां से रहे हो बेटा? आप ओरिजिन से डाल रहे हो 0 0 से। तो बेटा x की जगह 0 और y की जगह 0 लेना है। तो बच्चों इस x की जगह 0 और y की जगह 0 लिया। इस तरह से बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकलता है। अब ये P, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? -1 अंडर द रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। आप बेटा इसे क्या लिख सकते हो? +1 लिख सकते हो। लिख देते हैं p इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब बेटा हम ये डिवाइड में है, इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में 1 है। ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, मतलब p अपॉन में आ गया, ठीक है। अब बेटा हमें रूट हटाना है,
स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। यहाँ स्क्वायर करा बेटा तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा 1/a² प्लस 1/b²। यहाँ बेटा 1 + p² हो जाएगा। इस तरह से बेटा आपने ये प्रूफ कर दिया। तो आपको इस क्वेश्चन में कहा है एक लाइन दे रखी है बेटा, इस पे ओरिजिन से मूल बिंदु से आपको क्या डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। आपसे बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, लंब की लंबाई निकालना है। तो बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को मैं p से बता देती हूँ। कैसे निकालेंगे बेटा, पूरी की पूरी लाइन ऊपर आएगी। सबसे पहले इसे सही कर लेते हैं। √3x + y, ये प्लस का 12 है, इधर गया माइनस का हो गया। ये पूरी कंप्लीट लाइन ऊपर देखो, √3x + y - 12। फिर बेटा अपॉन में √√ करके x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। तो x का कोफिशिएंट √3 है, उसका स्क्वायर करा, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। y का कोफिशिएंट बेटा 1 है, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम बेटा परपेंडिकुलर कहां से डाल रहे हैं, हम ओरिजिन से डाल रहे हैं, मूल बिंदु से डाल रहे हैं। तो x की जगह 0 और y की जगह 0। तो बेटा इस x की जगह 0 और इस y की जगह भी 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये p, ये बेटा 0 होगा, ये भी 0, क्या बचेगा -12। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 बचा, ये हो गया बेटा 1। ये -12, ये बेटा 4 होगा, रूट से बाहर करोगे 2 हो जाएगा, कैंसिल करो 6। p = ये आ गया आपका। ठीक है, आप माइनस साइन हटा सकते हो, क्या हो गया बेटा, p आपका 6 हो गया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 6 है। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है इस लाइन का आपको एंगल बताना है x एक्सिस के साथ। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, वो होती है mx + c। ठीक है, अब बेटा हमें इससे इसका कंपैरिजन करके एंगल पता करना है। तो बच्चों कंपैरिजन करने के लिए आपको y चाहिए, तो बेटा इसे हम उधर ले जाते हैं। ये प्लस का है, उधर गया माइनस का हो गया, ये माइनस का है, उधर गया प्लस का हो गया। अब कंपैरिजन करो बेटा, यहाँ x का कोफिशिएंट m है, यहाँ x का कोफिशिएंट -√3 है, तो m = हो गया -√3। अब m का मतलब स्लोप, प्रवणता, तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। ये -√3, ये tan थीटा, -√3 को बेटा आप tan 120 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, कंपैरिजन करके देखो, थीटा क्या बनेगा, थीटा = 120 डिग्री। बेटा ये जो दी हुई लाइन है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री।